श्री शिवाय नमस्तुभयम। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 24 नवंबर 2025 यानी सोमवार को पड़ रही है मार्गशीर्ष महीने की वरद चतुर्थी तिथि। और दोस्तों, यह वह तिथि है जो मार्गशीर्ष महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह सोमवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और मार्गशीर्ष महीने की चतुर्थी तिथि सोमवार को पड़ जाए तो आप लोगों को 5 हरे मूंग के दाने वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत कम आता है। और इसी के साथ में गुरुजी ने अपनी शिव पुराण कथा में बताया है कि इस दिन आपको 5 हरे मूंग के दाने वाला उपाय तो आपको अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि सोमवार चतुर्थी तिथि का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो 5 हरे मूंग के दाने वाला उपाय है। दोस्तों, इस सोमवार के दिन आप लोगों को इस 5 हरे मूंग के दाने वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस 5 हरे मूंग के दाने वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 24 नवंबर सोमवार चतुर्थी तिथि के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस मार्गशीर्ष महीने के सोमवार चतुर्थी तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना है, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही श्री शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, ये इस मार्गशीर्ष महीने के सोमवार चतुर्थी तिथि के दिन ये इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह मार्गशीर्ष महीने के सोमवार चतुर्थी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है। और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभयम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस 5 हरे मूंग के दाने वाला उपाय को हमें इस सोमवार चतुर्थी तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको 5 हरे मूंग के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन एक हरे मूंग के दाने का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 5 हरे मूंग के दाने की, तो ये सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और ये एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस चतुर्थी तिथि का। तो अब दोस्तों, इस 5 हरे मूंग के दाने वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वो बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो वो अपने लिए ही करना चाहता है इस वाले उपाय को, तो वो खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है
जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए ये वाला उपाय करना चाहता है तो भाई वो भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह ये वाला उपाय ना कर पा रही हो तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 5 हरे मूंग के दाने वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो इस वाले उपाय को आप लोग सुबह समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 5 हरे मूंग के दाने वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों जो अगली सबसे बड़ी और महत्व बात आती है वो ये आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 ज्यादा देरी ना हो, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वो शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है यह समय प्रदोष काल का समय होता है। तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी बात नहीं है। देखिए कल बुधवार की दशमी देती है, सबसे पहला उपाय जो होगा वो 5 हरे मूंग के दाने में से उपाय होगा। बहुत ही प्यारा सा उपाय है, ये उपाय भी आपको चतुर्थी तिथि पर करना है। मात्र 5 हरे मूंग के दाने आपको लेना है। हरे मूंग के दाने खंडित नहीं होने चाहिए, विशेष इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। देखो हमेशा ध्यान रखना हरे मूंग के दाने जब भी हम भगवान शिव के निमित्त हम उपायों में उपयोग करते हैं तो ये हमारे घर के बुद्धि ज्ञान को ही बढ़ाते हैं। यानी कि हरी चीज जो है वो बुद्ध ग्रह से संबंधित होती है, और बुद्ध ग्रह जो है बुद्धि ज्ञान विवेक के प्रधान लायक है। आपका व्यापार अगर ढंग से नहीं चल रहा है तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं। देखो कैसे करना है समझना। देखिए सबसे पहला जो हरा मूंग का दाना है वो आपको भगवान शिव के सीधे तरफ, जहां पर गणेश जी का स्थान होता है, हम सभी को पता है, इस यहां पर गणेश जी के स्थान पर आपको पहला हरा मूंग का दाना रखना है। ओम गण गणपते नमः या श्री गणेशाय नमः का 11 बार करना और हरा मूंग का दाना रखना, और थोड़ा सा तांबे के पात्र के अंदर जो जल है, थोड़ा सा जल जो है वो गणेश जी वाले स्थान पर आपको अर्पित करना है, थोड़ा सा बिल्कुल, ठीक है। अब जो दूसरा हरा मूंग का दाना है वो आपको रखना है माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर। आ गई आपको बात समझ में। देखिए तीसरा हरा मूंग का जो दाना है वो आपको कार्तिकेय जी वाले स्थान पर रखना है। अब जो चौथा हरा मूंग का जो दाना है वो आपको क्या करना है, जो नंदी जी है ना, नंदी जी का जो पैर उठा हुआ रहता है ना, वहां पर अपनी कामना करते हुए आपको चौथा हरा मूंग का दाना नंदी जी के सीधे पैर के वहां पर आपको अर्पित कर देना है। अब 5वां हरा मूंग का दाना जल के पात्र के अंदर डालना और भगवान शिव के शिवलिंग पर बुद्धेश्वर महादेव के नाम से अर्पित कर देना। बस इतना सा उपाय करना आपके जीवन में। अगर आपके बच्चे जो हैं बुद्धि ज्ञान विवेक की उन्हें कामी है, अगर बच्चे ये उपाय कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। व्यापारी भी ये कर सकते हैं, क्योंकि व्यापार की वृद्धि के लिए भी बुध ग्रह को मजबूत करना बहुत जरूरी होता है। तो ये उपाय आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये उपाय आप कर सकते हैं सुबह से लेकर के रात्रि तक, जब आपकी इच्छा हो तब आप ये उपाय कर सकते हैं। ये हो गया पहला उपाय। अब हम बात करते हैं दूसरे उपाय की। ये उपाय है तुलसी जी की लकड़ी से दीप दान करना। देखो मार्गशीर्ष का पवित्र महीना चल रहा है, दीप दान का विशेष महत्व होता है, तो इसीलिए दीप दान करना है। मार्गशीर्ष मास की चतुर्थी तिथि पर हम कहते हैं ना कि मार्गशीर्ष का पूरा महीना जो होता है वह तुलसी जी की पूजन के लिए विशेष होता है। लेकिन आज का ये जो उपाय है ना वह सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ है। कहते हैं कि 1000 दीपक लगाने से अच्छा है एक दीपक लगाओ, लेकिन शुद्ध दीपक लगाओ। उसी प्रकार से हम 1000 दीपक नहीं लगाएंगे, कल दीपक हम भले एक लगाएंगे लेकिन वो दीपक शास्त्रों के अनुरूप लगाएंगे। तो देखो बहुत ही प्यारा सा आपको क्या करना है, तुलसी जी
तुलसी जी की जो लकड़ी होती है जो सूख जाती है, उस लकड़ी से आपको थोड़ी सी लकड़ी उसमें से निकालना है, ठीक है। अगर गिरी हुई लकड़ियां हैं तो गिरी हुई लकड़ियां ले लीजिए, नहीं तो सूखी लकड़ी जो होती है ना वो आपको तोड़ लेना है, ठीक है। सूखी लकड़ी तोड़ लेना। उसके बाद क्या करना, जैसे कि बहुत जगह क्या होता है कि जो बीज होते हैं तुलसी के, जो बीज हो जाए हैं, मंजरी होती है ना वो भी उग जाती है, तो मंजरी आप निकाल लें और उसकी जो डंडी होगी उसका भी उपयोग आप कर सकते हैं। मात्र एक आपको लेना है, ठीक है। अब यहां पर समझना, एक माटी का दीपक लेना, उसके अंदर घी भरना। अब ये जो लकड़ी है, लकड़ी के ऊपर आपको लंबी बाती जो है वो आपको पूरी लपेट है। उसके बाद ये जो बाती है और ये जो लकड़ी है ये आपको घी में डुबो देना है और इसका दीपक तैयार करना है। देखो, मार्गशीर्ष मास में चतुर्थी तिथि पर तुलसी जी की लकड़ी का दीपक सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। कहते हैं कि इससे जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। करना क्या है, यह दीपक आपको आपके घर में भगवान विष्णु फोटो के सामने आपको अर्पित करना है। देखिए, भगवान विष्णु की फोटो हो या भगवान विष्णु के जो भी अवतार है उनके सामने भी आप ये दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। आज तुलसी जी की लकड़ी का जो दीपक का जो उजाला है, जो प्रकाश है, वो भगवान विष्णु के ऊपर पड़ना चाहिए। अगर इस प्रकार से आप दीपक लगाते हैं, भगवान विष्णु की इस दीपक से आप आरती करते हैं, तो आपकी आत्मा को वापस से पृथ्वी पर जन्म नहीं लेना पड़ता। जो भी ये लगाता है उस आत्मा को गोलोक धाम में उसका जन्म होता है और जन्म जन्मांतर के पाप जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। स्कंदा पुराणा के देखिए पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि स्कंदा पुराणा का जो मार्गशीर्ष खंड है उसमें वर्णित है 24 प्रकार के दीपक का दान मार्गशीर्ष मास में करना चाहिए। और 24 प्रकार के में से सबसे ज्यादा कर्ण सर्वश्रेष्ठ दीपक जो बनाया बताया गया है वो है इसी प्रकार का ये जो दीपक है, जो कि तुलसी जी की लकड़ी का आपको दीपक तैयार करना है। ये दीपक भगवान विष्णु के ऊपर पड़ेगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार कम से कम जाप करें। देखो, मार्गशीर्ष मास में ओम नमो भगवते वासुदेवा का जाप करने मात्र से महालक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है। तो विशेष ध्यान रखना, ये उपाय आपको कल के दिन चतुर्थी तिथि पर करना है। देख, ध्यान रखना, ये जो दीपक या तो आप सूर्योदय के पहले जला लीजिए या तो आप सूर्यास्त के बाद जला लीजिए। आ गई आपको बात समझ में? दिन में आपको नहीं जलाना है ये दीपक। ऐसा नहीं कि दिन में आप जलाने लग गए। देखो, चतुर्थी तिथि पर आप लकड़ी निकाल सकते हैं और रात में आप ये उपाय कर सकते हैं, लेकिन दिन में दीपक को आपको प्रज्वलित नहीं करना है। अगर आप कर भी दोगे ना तो उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि मार्गशीर्ष मास में दीपदान का रात्रि में ही विशेष महत्व होता है। देखो, चूक मत जाना, चूक जाओगे तो फिर अगले साल नंबर आएगा। इसीलिए मार्गशीर्ष मास की चतुर्थी तिथि है, खास से जरूर इस उपाय को करना है। यह हो गया दूसरा उपाय। अब हम बात करते हैं तीसरे अंतिम उपाय की, विशेष उपाय की बच्चों के लिए। यदि आपके घर में आपके जो बच्चे हैं वो पढ़ाई लिखाई में कमजोर हैं तो आप ये उपाय कर सकते हैं। यदि आपके जीवन में बहुत ज्यादा उदासी है, यानी कि आपका किसी भी कार्य में मन नहीं लगता है, आप सुस्त रहते हैं, या घर का कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो सुस्त रहता हो, जिसको जीवन में बहुत ज्यादा परेशानियां हैं, चाहे व्यापार से जुड़ी कोई परेशानियां हैं, चाहे पढ़ाई लिखाई से जुड़ी कोई परेशानियां हैं, चाहे घर संबंधित कोई परेशानियां हैं, तो वो सारी परेशानियों को भी दूर करने के लिए, साथ ही साथ जो लोग उदास रहते हैं, जिनमें शक्ति नहीं है, तेज नहीं है, प्रकाश पुंज नहीं है, यानी कि वो भी उनको अच्छा नहीं लगता है अगर रोग से ग्रसित हो, तो उन लोगों को भी ये उपाय करना चाहिए। देखो, तीसरे उपाय बहुत ही प्यारा सा उपाय है। आपको क्या करना है, एक तांबे का पात्र लेना है, ठीक है। तांबे के पात्र के अंदर जल डालना है, ठीक है, और उसी जल के अंदर आपको एक टुकड़ा गुड़ का डालना है। अब देखो, आप तांबे के पात्र के अंदर गुड़ का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, उपाय के लिए आप प्रयोग कर सकते हैं। अब ये जो पात्र है आपको ले जाना है, सबसे पहले आंकड़े के पेड़ के वहां पर जाना है और आंकड़े की जड़ में ओम गण गणपते नमः या श्री गणेशाय नमः का जाप करते हुए थोड़ा सा जल जो है, गुण मिश्रित जल, आपको आंकड़े के पेड़ की जड़ में आपको अर्पित कर देना है। थोड़ा सा जल अर्पित करना है, आधा लोटा जल आप वहां पर अर्पित करेंगे। और देखिए, आधा लोटा जल और बचा हुआ है, ये आपको कहां पर आना है, भगवान शिव के मंदिर में लेकर के आना है और भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करते हुए आपके जीवन की कोई परेशानियां हैं, कोई भी विपदा है, उसका स्मरण करना और भगवान से प्रार्थना करना है कि ये सारी परेशानियां दूर हो जाएं। देखिए, ये जो उपाय है, आप जो करोगे तो विशेष ध्यान रखना,
जो आंकड़े का पेड़ होगा ना वो पूजनीय पेड़ होना चाहिए। यानी कि जो मंदिर में लगे रहते हैं, जिनकी पूजा करते हैं लोग, वो आंकड़े के पेड़ के वहां पर जाकर के आपको ये पूजा करनी है। हो सके तो पुराना जो आंकड़े का पेड़ होता है ना, प्राचीन पर जाकर के ये उपाय करना। तो देखो ये बहुत ही प्यारा सा उपाय था। आपकी जो भी परेशानियां हैं वो आपको आखड़े के पेड़ के वहां पर गजानन यानी कि भगवान श्री गणेश से आपको बोलना है। साथ ही साथ वही परेशानी आपको महादेव के मंदिर में जाकर के भगवान शिव से भी बोलना है। तो दोस्तों